मित्रों, अब लव कुश कथा विस्तार रूप से शुरू होता है। लव कुश को जब प्रभु श्री राम अपने दरबार में रामायण गान के लिए बुलाए, उस समय दोनों भाई राज दरबार में आकर के राम से मिले। अब प्रभु श्री राम कहे कि रोज़ सुबह में तो यज्ञ होगा, आज शाम में प्रतिदिन तुम लोग हमको संपूर्ण रामायण सुनाओ। तो लव कुश कहने लगे। तो दरबार में आने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने महाराज श्री राम को प्रणाम किए, फिर माताओं को, गुरुओं को, सबको प्रणाम किए। उसके बाद राम के आदेश मिलने पर दोनों भाई अपने आसन पर बैठे। राम उनको सम्मान स्वरूप अंग वस्त्र भी भेंट किए। ये सारे कथा घटनाओं के बाद लव और कुश पूरा रामायण गाना शुरू किए। शुरू में राम को राजा बनाने की बात हुई, वे वहाँ से शुरू किए। उसके बाद राम को वनगमन का कैसे क्या प्रकरण हुआ, सारा कहानी बतलाए। उसके बाद राम जब वहाँ से बन गए तो अयोध्या के सारा जनता उनका साथ लग गया। रास्ता में सबसे फिर प्रभु राम विदा लेकर के तमसा नदी के तट पर सबको छोड़ करके वहाँ से पुनः वन को गए। ये सारा कथा कहानी सुनाने लगे। उससे पहले भी प्रभु श्री राम जब महर्षि वाल्मीकि के साथ वाल्मीकि के यज्ञ, उसके बाद विश्वामित्र के साथ जब बन गए विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो वहाँ की भी कहानी सब कहने लगे। विश्वामित्र का यज्ञ का रक्षा किए, उसके बाद क्रमशः वहाँ से मिथिला चले और मिथिला में धनुष यज्ञ होने वाला था, वह देखने के लिए विश्वामित्र के साथ मिथिला गए। रास्ते में तारका राक्षसी को वध किए, ये कहानी भी सुनाए। तो बहुत कुशलतापूर्वक लव और कुश संपूर्ण रामायण का कथा राम के दरबार में सुनाना शुरू किए और बहुत संगीतबद्ध ढंग से, बड़ा लयपूर्वक। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, राम के दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित थे और राम भी बहुत आश्चर्यचकित थे। इससे जस्ट कुछ ही दिन पहले उन दोनों भाई का वीरता देखे थे। सारे अयोध्या के सेना को, अयोध्या के एक से एक वीर महावीर सबको ये दोनों भाई खेल खेल में हंसते खेलते हुए पराजित कर दिए थे। उसके बाद तो वीरता का भी परिचय उन लोगों को मिल ही गया था। और उसके बाद जब रामायण का गान करने लगे, छोटा छोटा बीना बजा करके, दोनों आदमी तो बहुत छोटे थे, छोटा छोटा बीना दोनों को था, बीना बजाते हुए बीना का सुर और ताल मिलाते हुए रामायण का गान करना, ये अद्भुत बात थी। वीरता प्लस संगीत कला में इतना निपुण देख करके राम भी आश्चर्यचकित थे। तो संगीतबद्ध तरीके से महर्षि वाल्मीकि ने इन लोगों को एकदम रामायण याद करवा दिए थे। ये वाल्मीकि का कृपा था। ये बालक लोग भी कह रहे थे ये हमारा गुरु का कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग कुछ भी करते हैं। उसके बाद राम जब विश्वामित्र के साथ चले और तारका का वध किए, तारक वन जब गए, जब विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो तारका वन में तारका को वध किए। उसके बाद जब वहाँ से मिथिला जाने लगे तो अहिल्या का उद्धार किए। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्रापवश पत्थर की हो गई थी और गौतम ऋषि ने उनको कहा थे कि जब राम आवेंगे मिथिला जाने के लिए तो राम के चरण स्पर्श होने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो अहिल्या का भी उद्धार किए। उसके बाद जनकपुर गए, कैसे कैसे धनुष यज्ञ हुआ, कैसे कैसे धनुष को प्रभु श्री राम देखने के उद्देश्य से गए थे और वहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था। संपूर्ण देश विदेश के संपूर्ण राजे महाराजे आए हुए थे, कोई शिव धनुष को हिला भी नहीं सके। एक से एक वीर पराक्रमी, कोई शिव धनुष को, रावण बानासुर, कोई शिव धनुष को हिला भी नहीं सके थे। और प्रभु श्री राम गुरु की आज्ञा मिलते ही बड़ा खेल खेल में उस धनुष को, शिव धनुष को उठा करके उसको भंग कर दिए थे, तोड़ दिए थे। उसके बाद सीता से वही शादी हुई। उस धनुष का वही शर्त ही था महाराज जनक का कि जो इस धनुष पर, शिव धनुष को उठा करके इस पर प्रशंसा चढ़ा देगा, उसी से सीता की शादी होगी। तो प्रभु श्री राम आसानी से प्रशंसा चढ़ा दिए।
सीता से विवाह हुआ। तो मिथिला प्रकरण का भी बहुत अच्छे ढंग से ये बालक लोग वर्णन किए, प्रभु श्री राम का कैसे कैसे विवाह हुआ, कैसे वहाँ से अयोध्या से बारात सज करके महाराज दशरथ आए और वहाँ जाने के बाद चारों भाई का एक साथ विवाह हो गया। उसके बाद फिर सीता हरण, लंका कांड, लंका को हनुमान जी कैसे जलाए। हनुमान जी को जलाने के लिए, उनका पूछ जलाने के लिए पूछ में रावण आग लगवाया और हनुमान जी पूरा लंका को उसी आग से जला करके राख कर दिए। ये सभी सारा कहानी बहुत अच्छे ढंग से ये बालक लोगों ने वर्णन किया। उसके बाद रावण सब परिवार समूल विनाश करके वहाँ से पुनः अयोध्या आगमन। अयोध्या कैसे आए, रावण के पुष्पक विमान पर चढ़ करके अपने सब परिवार कुशलतापूर्वक प्रभु श्री राम रास्ता में सीता मैया गंगा जी की पूजा भी की। उसके बाद अयोध्या आए। अयोध्या में आए तो सभी लोग, पूरा अयोध्या उत्साह से भर गया और दिवाली के ऐसे संपूर्ण अयोध्या में प्रकाश का व्यवस्था किया गया था। और दिवाली पर्व भी उसी लिए आज तक मनाया जाता है। राम जो अयोध्या लौट करके आए वन से, उसी उपलक्ष्य में आज तक संपूर्ण देश में दिवाली भी मनाया जाता है। तो वही दिवाली के ऐसे उत्सव माहौल था अयोध्या में। ये सभी ये लड़के लोग बहुत अच्छे ढंग से गाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कहानी के लिए आगे के